Hello students, hope you all are doing fine. Today we are here to discuss RTP November 2022 for CA Foundation Accounts. Principles and Practices of Accounting. RTP November 2022 का हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं. This video is for part 2. Part 1 has already been discussed in the video. उसके लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब करके व्यू कर सकते हैं. पार्ट 2 में जो आरटीपी के क्वेश्चन आए हैं स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंसाइनमेंट से. इनको डिस्कस करते हैं क्लास में क्या क्या कर रखा है और आईसीए ने आपसे क्या पूछा है, मैचिंग दोनों की, और हाउ टू सॉल्व देम, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में. जनरल भी बता दूं, क्वेश्चंस का लेवल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. जो आपने क्लास में कर रखा है सारा कुछ उसी में से यहाँ आपसे पूछा गया है. लेट्स स्टार्ट विद द कंसाइनमेंट. साहू ऑफ शिमला कंसाइनर 30,000 किलो शैम्पू कंसाइन कर रहा है 30 पर केजी पे अपने एजेंट कंसाइनी हर्ष को. उसने 5 रुपये पर केजी फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा किया शैम्पू भेजने के लिए. तो ये डाटा दिया हुआ है. आपको क्या कैलकुलेट करना है, एबनॉर्मल लॉस बताना है, स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है. आई होप मैं यहां पर अगर रफली सा ड्रॉ करता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट. सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 30,000 इंटू 30 339 इन 9 लाख रुपए. उसके बाद सर 5 रुपए इसने कैश बेसिस पर खर्च कर दिया. 30,000 इंटू 5 1.5 लाख रुपए. फिर सर 200 केजी ऑफ शैम्पू गुम हो गया जिसको हम क्या मान के चलेंगे, नॉर्मल लॉस. उसके बाद 800 किलो का शैम्पू ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हुए. अब इसके लिए अगर नॉर्मल लॉस दे रखा है, मैं इस 800 केजी को क्या मानूंगा, एबनॉर्मल लॉस. बच्चों को दोनों चीज़ों के बारे में पता है. नॉर्मल लॉस की हम वैल्यूएशन नहीं करते हैं, क्वांटिटी में से माइनस कर देंगे, लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी में से भी माइनस होगा, वैल्यूएशन भी की जाएगी. दिक्कत एक ही है, क्या सर? अब एक ही लाइन में दोनों चीजें दी हुई हैं. सर ये दोनों चीजें एक ही लाइन में है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है पहले मैं नॉर्मल लॉस मानूं या पहले एबनॉर्मल लॉस मानूं हुआ है. ये सब कुछ सर आपके दिमाग के हिसाब से नहीं, आईसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा. लेट्स चेक आउट पहले क्या मानने से क्या होगा. मैं आपके सामने दोनों अजम्पशन की वैल्यूएशन कर रहा हूं. 200 किलो का मेरे पास नॉर्मल लॉस है, 800 किलो का ट्रांजिट का लॉस. दिस इज अवर एबनॉर्मल लॉस. एक को पहले मानता हूं तो क्या होता है, दूसरे को पहले मानता हूं तो क्या होता है. आइए देखिए, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस. एजम्पशन 1, पहले नॉर्मल हुआ है फिर एबनॉर्मल हुआ है. उस केस में होगा क्या, क्वांटिटी आप देखेंगे, वैल्यू देखेंगे. टोटल क्वांटिटी कितने किलो माल भेजे हमने, 30,000 केजी, जिसकी वैल्यूएशन आपने लगा रखी है 9 लाख रुपए. इसको आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स. ये आपका पर्टिकुलर्स वाला कॉलम बन जाएगा. नाउ ऐड कर देंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने किए. कितने रुपए के किए हैं, 1.5 लाख रुपए के. टोटल में ये हो गया मेरे पास 10.5 लाख. कितने किलो के लिए, 30,000 किलो के लिए.
अब सर अगर आप पहले मानते हैं नॉर्मल लॉस तो मैं माइनस कर दूंगा नॉर्मल लॉस कितने 200 किलो, यानी कि 29,800 किलो की वैल्यू है 10,50,000। बस इसमें से अब आगे का डाटा अगर चेक करेंगे 800 किलो का तो एबनॉर्मल लॉस है, ये कुछ इंश्योरेंस क्लेम की बातें हैं। 15,000 किलो बेच दिया गया माल, तो टोटल अगर माल देखूं मैं 30,000 में से 200 चले गए 29,800, ये है 800 का एबनॉर्मल लॉस है। 30,000 माइनस 200 माइनस 800, टोटल माल है हमारे पास 29,000 किलो बेचने के लिए, जिसमें से उसने 15,000 किलो क्या कर दिया है सेल। बचा हुआ कितना है मेरे पास 14,000 किलो। इसके लिए आप करेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर तो मैं ये अजम्पशन मानता हूं कि पहले नॉर्मल लॉस हुआ है, मेरे पास 10.5 लाख रुपए कॉस्ट किस चीज की आई है टोटल स्टॉक की। टोटल स्टॉक कितना 29,800। सर कंसाइनी के कोई खर्चे, लेट्स चेकआउट। 18,000 जो इंश्योरेंस कंपनी का है, 33,000 एडवर्टीजमेंट और रेकरिंग के हैं, तो स्टॉक से जुड़ा हुआ कोई खर्चा नहीं है। कंसाइनमेंट में मेन काम भी स्टॉक वैल्यूएशन का ही है, बस इसको खत्म करके चलते हैं हम। तो सर अब आप माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितने केजी है 800। वैल्यूएशन क्या लगाएंगे आप 10,50,000 वैल्यू है स्टॉक की। मुझे कितने किलो की वैल्यू चाहिए 800 किलो की आउट ऑफ 29,800। 10,50,000 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 29,800, 28,188 ये वैल्यू आ जाएगी मेरे एबनॉर्मल लॉस की। अब 29,000 किलो माल बचे है, 15,000 बिक गया। इसी के बेसिस पर 10,50 के बेसिस पर मेरी वैल्यूएशन हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन क्या आएगी 10,50,000 इंटू 14,000 बटा 29,800। तो सर 10,50 इंटू 14,000 बटा 29,800 ये आ जाएगी 493,288 या 289। ये वैल्यूएशन आ जाएगी अगर आप पहले क्या मानते हैं नॉर्मल, फिर क्या मानते हैं एबनॉर्मल लॉस। सर सेकंड अजम्पशन लेकर काम करते हैं। Assumption 2, पहले एबनॉर्मल लॉस फिर नॉर्मल लॉस। अब देखिए फिर से वही पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स 30,000 किलो 9 लाख रुपए की गुड्स प्लस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आ जाएंगे 1.5 लाख, टोटल 10.5 लाख। अब 10.5 लाख में से माइनस मैं कर दूंगा, मैं मान के चल रहा हूं पहले क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस। यहां पे सर 800 माइनस एबनॉर्मल लॉस 10,50,000 इंटू 800 बटा 30,000 रुपए। तो सर 10,50,000 इंटू 800 बटा 30,000, सर इसकी वैल्यू आ गई 28,000। जबकि आप ऊपर देखेंगे तो वैल्यू 28,188 थी। कारण सिंपल था, नॉर्मल पहले लेने के कारण यहां 29,800 रह गया था और यहां पे 30 है।
डिनोमिनेटर बड़ा होने के कारण वैल्यू मार्क होके 28,000 रह गई, जो कि पहले कितनी आ रही थी 28,188। फर्क तो आएगा। अब सर ये रह गया मेरे पास 29,200, ये आ जाएगा 10,22,000। अब माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना था 200, यानी कि 29,000 किलो माल की वैल्यू है 10,22,000। अब मुझे वैल्यू करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा सर 14,000 किलो आपने देखा, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 10,22,000 इंटू 14,000 डिवाइडेड बाय 29,000 कि 10/22 मेरे माल की वैल्यू है 29। ये खेल के हमारे पास आ जाएगा सर 493,380 राउंड ऑफ करके। सर हम पेपर में कौन सी असम्पशन लेंगे, क्वेश्चन की आप वर्डिंग देखेंगे उससे कुछ आपको खास क्लियर नहीं है, तो आईसीए के असम्पशंस की तरफ चलते हैं। आइए सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्टली चलते हैं। आईसीए ने क्या असम्पशन ली हुई है, आइए 9 लाख रुपए की सेल्स, सॉरी नॉट दिस, हमारी एक कॉस्ट थी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, और ये 1.5 लाख, 33,000 के उसके एडवर्टीजमेंट के खर्चे थे। 60 रुपए के हिसाब से 15,000 किलो का माल सेल हो गया, क्वेश्चन में दे रखा है, नॉट अ बिग डील टू गो। 5% कमीशन देनी है, 9 लाख का 5%, दिस इज नॉट अ बिग थिंग टू गो। एबनॉर्मल लॉस, इन्होंने टोटल 18 और 10 28,000 ले रखा है, तो इन्होंने असम्पशन 2 ली है जिसमें इन्होंने माना है पहले वैल्यूएशन की होगी इन्होंने भी। देखिए इन्होंने इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन लेते हुए एबनॉर्मल लॉस को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, नॉर्मल को सेकंड दिया है। तो सर एग्जाम में आप भी यही व्यू पॉइंट लेकर चलेंगे अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है, डोंट नीड टू वरी। सर ये हमारा 493,380 जो भी हमने स्टॉक की वैल्यू निकाली थी, बस प्रॉफिट आ जाएगा, काम आसान था। तो सर कंसाइनमेंट जैसा आपने क्लास में कर रखा है, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट आइए, एवरेज ड्यू डेट है, अकाउंट करंट है, फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, पार्टनरशिप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ABC 1/1/21 को P&L शेयर कर रहे हैं 5-3-2 में, A ने गारंटी दी है C को, तो गारंटी का क्वेश्चन आसान सा, एक ही पर्सन गारंटी दे रहा है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट कितने मिलेंगे 90,000। कैपिटल ABC की थी 9,60,480, प्रॉफिट इस साल के हैं 477, तो बहुत आसान है, 477 P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, यहां पर प्रॉफिट आ जाएंगे। यहां इन तीनों की ये कैपिटल, सर ओपनिंग माने क्लोजिंग, आप पैराग्राफ देखिए 1/1/21 का डाटा दे रहा है, तो ये मैं ऑब्वियसली ओपनिंग कैपिटल मान के चलूंगा। इन पर इंटरेस्ट आ जाएगा 960 प्लस कितना इंटरेस्ट देना है 5%, 1,02,000 रुपए तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब इसको गारंटी में लेना है कि नहीं, बोला है बेटा सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल नॉट बी लेस देन 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद गारंटी देखनी है, तो मैंने इसको इसीलिए अलग अलग नहीं किया, आप अलग अलग कर भी लेंगे। सर लो बेटा आप अलग अलग कर लीजिए, रोना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC 960 इंटू 5 48,000,
this amounts to 30,000, this amounts to 24,000 and it amounts to 1,02,000. अब बचा है सर मेरे पास 4,77,000 माइनस करके 3,75,000 के प्रॉफिट्स बचे हुए हैं। ये डिवाइड हो जाएंगे ए, बी और सी में। सी को मिलेगा 375 इंटू 2/10, यहाँ पे आ जाएगा 75,000। तो जबकि इसको प्रॉफिट कितने का दे रखा है हमने 90,000, तो ऐड कर दीजिएगा डेफिशिएंसी 15,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यहाँ जो भी इसका शेयर आएगा इसमें से माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म, डन सर। बस हाँ मैंने बोला था टॉपिक्स आसान है। नेक्स्ट आइए, आशु सुहान पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल दी हुई है 15 और 10 25। 31/3 को फर्म ने 7.5 लाख का प्रॉफिट कमाया, एनआरआर 20% दे रखा है। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर दीजिए और सुपर प्रॉफिट से कर दीजिए। कैपिटलाइजेशन में आइए, क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होगी 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 20%। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 20% करके आ जाएगा ये 37,50,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल कितनी है 15 और 10 25 लाख। सर ये टोटल मेरे पास आ गई कैपिटल एडजस्ट करके गुडविल 12.5 लाख। आसान था, यस। सुपर प्रॉफिट, सर सुपर प्रॉफिट में हम लेंगे गुडविल 5 साल की परचेज पर। तो पहले सुपर प्रॉफिट देखते हैं, 7.5 लाख के मेरे एवरेज प्रॉफिट माइनस 25 लाख मैंने कैपिटल लगाई है, उस पर 20% के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट बनते हैं, एवरेज और एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 25-20 करके ये 5 लाख के प्रॉफिट आ गए। 7.5 माइनस 5 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख पर 5 साल की परचेज इज इक्वल टू गुडविल 12.5 लाख। आई थिंक दीज वर वेरी इजी क्वेश्चंस। एक कंसाइनमेंट में डिस्कस करने वाला था हमारे पास कि पहले लेना है एब्नॉर्मल लॉस को या बाद में लेना है, वो आपने देख लिया। जैसा आईसीआई ने किया हम वैसा कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस में आईसीआई ने रिवर्स भी कर रखा था, वो पहले था, लेकिन आप लेटेस्ट एजम्पशन लेकर चलेंगे। अब रिटायरमेंट का क्वेश्चन, 3 लोगों की बैलेंस शीट दे रखी है सर, आदि, अर्नव, आरुष, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश, क्रेडिटर्स, कुछ खास नहीं है। P&L की रेशो कैपिटल रेशो है, यानी कि 2:3:2 की आपस में इनकी रेशो है। एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा मैं, फुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आदि रिटायर होना चाहता है, बाकी के पार्टनर कैरी करेंगे, सो मिस्टर आदि विल रिटायर। अर्नव और आरुष कैरी करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 30% आता है। यस, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 का 20% 24,000 से एप्रिशिएट हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी 30% से कम करनी है, 24,000 से कम हो जाएगी। स्टॉक 40,000 नई वैल्यू आप देख सकते हैं, माइनस हो जाएंगे 8,000। फिर उसके बाद 8,000 रुपये ओल्ड क्रेडिट बैलेंस टू बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब है रिटर्न ऑफ। 8,000 रुपये क्रेडिटर्स में से कम हो जाएंगे, 40 में से 8 माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट 32,000 के नए क्रेडिटर्स। प्रोविजन बनानी है, फिर आया JLP। प्रोविजन 5%, डेटर्स 44,000 का 5% आप प्रोविजन बना देंगे, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। नाउ JLP वॉज सरेंडर्ड। रिटायरमेंट का केस है, ऑब्वियसली वी हैव टू डील विद द सरेंडर वैल्यू। और कैश मिला कितना 30,200। अब इसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा बैलेंस शीट में क्या कुछ JLP जैसा दिखा। नो सर, यानी एक्सपेंस मेथड यूज किया गया। और JLP कितने की हमने बेच दी है 30,200 रुपए। तो सर JLP 30,200 में बेची।
अब हमारे पास एंट्री करने की दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कैपिटल अकाउंट्स में डाल दीजिए या रीवैल्यूएशन में डाल दीजिए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट्स में डालेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आरव आदि जो भी इनके नाम है 232 इनकी ओल्ड रेशो में कितने रुपए 30,200 रुपए, और बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितने 30,200 रुपए। सर ये वर्ड जो यूज हुआ है कैश ऑब्टेन्ड, इस कारण से मुझे ये एंट्री बैंक के थ्रू पास करनी पड़ी, क्योंकि कैश एंड बैंक बैलेंस है, आप चाहे कैश अकाउंट यूज कीजिए चाहे बैंक। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि जीएलपी इज टू बी सरेंडर और सरेंडर वैल्यू इतनी है, फिर मैं यहां पर बैंक की जगह कौन सा अकाउंट यूज करता जीएलपी, लेकिन अभी जीएलपी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसको सरेंडर कर दिया गया है। सर दो एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, पहले आप जीएलपी टू ए वगैरह पार्टनर्स करेंगे या फिर जीएलपी टू रीवैल्यूएशन करेंगे, फिर बैंक टू जीएलपी करेंगे, जरूरत नहीं है, सिंगल एंट्री से काम हो जाएगा। फिर सर गुडविल की वैल्यूएशन 56,000 है, ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो एडजस्ट करेंगे, उनकी रेशो इक्वल है, नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड, मतलब एंट्री विल बी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल की आप एंट्री पास कर देंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालकर। नाउ टोटल कैपिटल एडजस्टमेंट भी आ चुकी है, तो आप देख रहे हैं काम इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी रहेगा, या तो इजी प्लस लेंथी रहेगा या डिफिकल्ट प्लस शॉर्ट रहेगा। टोटल कैपिटल इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, प्लस इंडिविजुअल कैपिटल भी किस रेशो में रहेगी पीएसआर में। बिफोर रिटायरमेंट सर टोटल कैपिटल कीजिए 120 प्लस 80 2 लाख प्लस ये सर टोटल कैपिटल आ जाएगी 2,80,000, क्योंकि आधी रिटायर हो रहा है तो इन दोनों की ये कैपिटल रहेगी किस रेशो में, फ्यूचर में ये दोनों इक्वल शेयर कर रहे हैं, तो अर्नव और आरुष इन दोनों की कैपिटल पे आप लिख देंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन अर्नव एंड आरुष जब बनाएंगे सर 140 एंड 140 सही है जी सर। तो कैपिटल पीएसआर में भी आ गई और सेम भी हो गई रिटायरमेंट से पहले। जो आदि को पैसा देना है 50% रिटायरमेंट पे दे दो और बैलेंस विद इन 1 ईयर दे दो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए इसके यहाँ पे इधर का टोटल 10 लाख बनता है, तो टू बैंक 5 लाख, टू आदिज लोन अकाउंट 5 लाख रुपए। ये यहाँ पर हम पॉज में डाल देंगे। विद इन 1 ईयर है सर, वो भाई अगले साल देखेंगे, अभी के लिए वो लोन है, ठीक है सर। रिवैल्यूएशन कैपिटल कैश बैंक बैलेंस शीट बनानी है। आई होप द क्वेश्चन इज मच इजी एज यू एक्सपेक्टेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एबीसी क्लब, प्रिपेयर। क्या क्या बनाना है आपको, रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए डाटा दे रखा है, इंटरप्रेट कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एडवांस, कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, पहले तो ये ध्यान रखिए, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और रिसीट एंड पेमेंट, बस दो ही काम करने हैं आपको। तो इनका उपयोग किसके लिए होगा, या तो मुझे सब्सक्रिप्शन की रिसीट दे रखी होगी, इन चारों को एडजस्ट करके मैं रिसीट से इनकम की तरफ जाऊंगा, या इनकम दे रखी होगी, इनको रिवर्स एडजस्ट करके मैं रिसीट की तरफ जाऊंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, मैं सैलरीज का भी सेम, या पेमेंट दे रखी होगी या सैलरी का एक्सपेंस दे रखा होगा, इन दोनों को एडजस्ट करके रिसीट एंड पेमेंट की तरफ जाऊंगा या रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। कैश इन हैंड एट बैंक, दिस विल बी अवर ओपनिंग बैलेंस फॉर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा क्योंकि ये यहाँ पे मिसिंग है। 10% इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग में है 840, क्लोजिंग में है 420, इसका मतलब ये श्योरली क्या हुई है, सेल। फर्नीचर भी क्या हुआ है, सेल। मशीनरी क्या हुई है मेरे लाल, बढ़ चुकी है तो क्या हुई है, परचेज। स्पोर्ट्स गुड्स भी क्या हुए हैं, परचेज। फाइन, सो दीज आर द बैलेंसेस which we have to interpret. Next, subscription for the year amount to 18 lakh. ये क्या दे रखी है सर, ये हमें दे रखी है मेरे लाल इनकम।
अदरवाइज रिसीव्ड वर्ड देता। तो ये इनकम दे रखी है, कहाँ चली जाएगी ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आउटस्टैंडिंग नॉर्मली हम क्या करते थे सर, प्लस, इस बार क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, माइनस, ओपनिंग क्या हो जाएगी, प्लस। तो सर ओपनिंग एडवांस वाला क्या होता था हमेशा माइनस, इस बार क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस। इन चारों को प्लस माइनस करके क्या आ जाएगी मेरे पास 18 लाख के साथ इसकी एडजस्टमेंट करके दिस एडजस्टेड विद 18 लाख इज इक्वल टू आ जाएगी सब्सक्रिप्शन की रिसीट। सेम काम आपको सैलरीज के साथ करना है। सैलरीज यहां पर लेकिन वर्ड क्या है, पेड। अब रिवर्स कर दिया, सैलरीज पेड है तो यानी आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या हो जाएंगी, ऐड, क्लोजिंग वाली, ओपनिंग वाली क्या हो जाएंगी, माइनस। किसके साथ ये प्लस माइनस होंगी, 3,60,000 के साथ, और क्या आ जाएगी, सैलरी एक्सपेंस। आफ्टर दैट फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो 10.5 लाख। सर मेरा मन डोला, यहां पे तो कितनी है 840, यानी मैंने कम में खरीद रखी है। 10.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मैंने कितने में खरीद रखी है, 840। कहते हैं इस साल हमने 50% इन्वेस्टमेंट बेच दी, कितने पर, 80% ऑफ द फेस वैल्यू। तो कितनी इन्वेस्टमेंट सेल हुई, सर हम इस सेल का क्या करेंगे, सेल से दो चीजें निकलेंगी, एक तो आपकी अमाउंट आएगी कितने की बेची गई, दूसरा उस पर क्या प्रॉफिट या लॉस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सर 10,50,000 की इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल मैंने इसका 50% सेल कर दिया। 10,50,000 का 50% 5,25,000, ये कितने पर, ये तो आ गई सर जी इसकी फेस वैल्यू। ओके, अब कितने पर बेचा गया, 80% ऑफ द फेस वैल्यू पर। तो सर 5,25 इंटू 80%, 4,20,000 की बेची गई। अब कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू टोटल कितनी है 840, 840 का 50% हमने सेल कर दिया, ये भी कितना आ गया 420, यानी कि इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पर ही बेची गई, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं, लेकिन 420 ये जो बेचा गया ये कहां चला जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट्स में, कि 420 की इन्वेस्टमेंट बिक गई। इंटरेस्ट रिसीव्ड वाज 84,000, मोस्ट कॉमन मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट्स, लेकिन शेयर कैपिटल चैप्टर के बाद बच्चे काफी हद तक समझ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट मुझे दे रखी है 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट कितने, 840 की दे रखी है। बच्चा कहता है अच्छा 840 का 10% 84,000, नीचे देखता कितना इंटरेस्ट मिले 84, मेरा मन संतुष्ट ना। इंटरेस्ट शेयर कैपिटल में, डिबेंचर्स में रिपीट करवाया गया कितनी बार, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल के लिए जो डिविडेंड होता है वो भी किसके अकॉर्डिंग मिलता है, फेस वैल्यू। तो यहाँ सर जो इंटरेस्ट बनना चाहिए था वो ये रही फेस वैल्यू 1050, 1050 का 10% 1,05,000 बनना चाहिए था, मुझे कितना मिल चुका है 84,000। सो सर 84 माइनस 85 95 21,000 रुपए का इंटरेस्ट मेरा क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग, और एक्रूड इंटरेस्ट, बेटर वर्ड्स में कहूं क्योंकि इनकम है तो आप एक्रूड वर्ड यूज कीजिएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 1,05,000, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा कितना 84,000, क्योंकि जो साल के दौरान मिला। फर्नीचर बेचा गया कितने का 48, फर्नीचर ओपनिंग कितना है 168, तो आप चाहें तो फर्नीचर अकाउंट बना सकते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां मैं आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व करवाने की मेरी मंशा नहीं है कि आपको बस आते हैं, सॉल्व आपको खुद ही करने हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ जी कितना 84,000। नाउ व्हाट इज ही सेइंग, फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 48,000, तो बाय बैंक आ जाएगा 48,000। तो अब आप टोटलिंग करेंगे 48 प्लस 84, इधर का टोटल बनता है 132 और उधर टोटल है 168, दोनों का डिफरेंस है 36,000। अब या तो ये डेप्रिसिएशन है या ये लॉस है। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन के बारे में हमें कुछ भी दे रखा है कि नहीं है, है सर, आगे जाकर है।
मशीनरी एंड स्पोर्ट गुड परचेज पुट टू यूज एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना कितनी, 15%। अब जो फर्नीचर है बेचा कब गया, साल के शुरू में, और मशीनरी स्पोर्ट गुड्स परचेज एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट, तो इनकी डेट्स बता रहा है। फर्नीचर पर आपको साल के शुरू में दिस माइनस इसकी जो बुक वैल्यू मेरे पास आएगी वो माइनस करके आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। जबकि मशीनरी और स्पोर्ट गुड्स ये रहे सर, इनमें भी कुछ परचेज था, कहते ये तो हमने साल के अंत में परचेज किए हैं, तो जो यहां पर आपकी डेप्रिसिएशन है मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स, इस पर 15% की डेप्रिसिएशन है। जब साल के लास्ट में परचेज किए हैं तो डेप्रिसिएशन लगेगी 60,000 इंटू 15% और 90,000 इंटू 15% के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी जाएगी। बाकी ये कुछ खर्चे हैं, ये एज इट इज आ जाएगा दोनों में। 144 का खर्चा है जिसमें से 12,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब 132 पेड है, ये रिसीट एंड पेमेंट में आएगा। 144 इनकम एंड एक्सपेंडिचर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी दोनों में आ जाएंगे। ये बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या रहेगी, दिस वन विल बी द बैलेंसिंग फिगर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपकी बैलेंसिंग फिगर आपका सरप्लस या डेफिसिट आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका क्लोजिंग बैलेंस, आपकी रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। बहुत दिमाग खपाया आपने इस पर, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है जो आरटीपी में दिया, पेपर में कुछ और भी आ सकता है, लेकिन ध्यान दें। राधा लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन मंगवाई, 10 रुपए का एक, 352 यानी पार पर ही गेम चल रही है। ओके, 3 लाख की एप्लीकेशन आई, प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल, कैटेगरीज ही नहीं है, तो 3 माइनस 2 1 लाख, ये सरप्लस है हमारा 1 लाख शेयर्स का, सभी को हमने प्रो राटा कर दिया। मनी ओवरपेड जो इनका सरप्लस था एप्लीकेशन वाला, वो अलॉटमेंट की तरफ यूज कर लिया। सर जो बचेगा ही नहीं अगर वो ऐसे लिख रहा है। देखिए 1 लाख पर कितना पैसा मिला, 1 लाख पर 3 रुपए की एप्लीकेशन बनी, 3 लाख रुपए मिले, ये आ गया आपका सरप्लस। अब अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है, क्योंकि कैटेगरी तो एक ही है। अलॉटमेंट मनी टोटल हमने कितने शेयर इशू किए हैं, 2 लाख। 2 लाख पर कितनी ड्यू है, 5, तो सर ड्यू टोटल कितनी है, 10 लाख। 10 में से 3 गए, 7 लाख अभी भी हमें रिसीवेबल है। तो सर सरप्लस थोड़ा सा ही था, कुछ ज्यादा नहीं था। क्वेश्चन आसान है, आप वर्किंग नोट भी ना बनाइए, काम चल जाएगा कि सरप्लस कैसे आया, कैसे एडजस्ट किया। उसके बाद सर बी, जिसको 3000 शेयर दिए थे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया, तो भाई लास्ट में आके डिफॉल्ट हुआ है, पैसा सभी से मंगवाना है। और सर अब प्रोराटा का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट पर प्रोराटा खत्म हो चुका है। तो आप कॉल करेंगे 2 लाख इंटू 2 शेयर, इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख शेयर्स पर 2 रुपए, 4 लाख और 4 लाख। जब रिसीव करने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उस समय कितने शेयर हैं इन भाई साहब के पास, 3000 शेयर की अलॉटमेंट हुई थी, तो मेरे को तो अलॉटेड ही चाहिए क्योंकि प्रोराटा का केस ही नहीं है। तो 3000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो 3000 इंटू 2, 6000 के कॉल्स इन एरियर आ जाएंगे 4 लाख में से, 394 का पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। अब उसके बाद इसके शेयर्स क्या कर लिए हमने, फॉरफिट, नथिंग मच टू डू। फॉरफीचर की एंट्री आप सभी को पता है, जी सर। सारे पैसे मंगवाए हैं, यस, शेयर कैपिटल डेबिट, कितने रुपए, 10, 3000 शेयर्स हैं इसके। फिर टू कॉल्स इन एरियर, वो आपने कैलकुलेट कर रखी हैं, 6000,
2 शेयर फॉर फीचर। 3000 इंटू 10 30,000, यहां पे कितना आ जाएगा 24,000। सही है जी सर। इसके बाद सर इन्हीं शेयर्स को री इशू कर दिया गया। कितने शेयर्स को? 2500 को 6 रुपए पर फुली पेड। पार्टली पेड का भी सिस्टम नहीं है। अब पहले 24,000 में से बैलेंस अवेलेबल निकालेंगे। बैलेंस अवेलेबल फॉर री इशू। कितना बैलेंस अवेलेबल होगा सर? सर बैलेंस अवेलेबल होगा री इशू के लिए 24,000 इंटू 2500 शेयर में री इशू करने जा रहा हूं आउट ऑफ 3,000। तो 24,000 इंटू 2500 बटा 3,000, ये आ जाएगा मेरे पास 20,000। नाउ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपए पर मैंने शेयर इशू किए 2500 शेयर्स। री इशू की एंट्री 2500 रुपए पर 6, बाकी पैसा शेयर फॉर फीचर से 4 रुपए टू शेयर कैपिटल। क्योंकि शेयर फुली पेड है तो शेयर कैपिटल 10 रुपए पर ही खेलती पाई जाएगी। 2500 इंटू 6 15,000, 10,000 और शेयर कैपिटल 25,000 रुपए। 20 में से 10 यूज हो गया तो 10 शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 10,000 और 10,000 काम हो जाएगा। आसान थी एंट्रीज। क्वेश्चन इज रियली इजी। ऐसा आ जाता है तो तुम्हारी अच्छी किस्मत है। 10 नंबर के आसपास ये क्वेश्चन पाया जाता है। हाँ, अब आइए इशू ऑफ डिबेंचर्स में से। प्योर लिमिटेड इशूड 5 लाख, 12% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट 9.40, 60 पैसे का डिस्काउंट। तो 5 लाख डिबेंचर्स पर 60 पैसे, 3 लाख रुपए का डिस्काउंट आ गया। करना क्या है वो देखते हैं। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के बाद रिडीम करने हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर्स। तो सर बड़ा आसान है। हम देखते हैं ईयर एंडेड। कौन सा ईयर एंडेड सर? इशू किए गए 1 जनवरी 2022 को। तो मैं कैलेंडर ईयर मान के चलूं 31/12/22, फिर 31/12/23 एंड सो ऑन। ईयर्स बन जाएंगे। बैलेंस आउटस्टैंडिंग हर साल 5 लाख इंटू 10, 50 लाख रुपए का, 50 लाख का, 50 लाख एंड सो ऑन। बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहेगा। फिर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, इनकी आपस की रेशो आ जाएगी। तो ऑब्वियसली ये रेशो बराबर रहेगी। 3 लाख बटा 5 करके हर साल 60,000 रुपए का डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया जाएगा। एंड आरटीपी के डिस्कशन समाप्त। थैंक यू ऑल।